आज हम आए हैं यहाँ बस अड्डे पर। यहाँ आप देख सकते हैं आनंद विहार बस अड्डा है। यहाँ लोग जा रहे हैं जहाँ खबरें सामने आई थी कि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया था दिल्ली सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में भी पूरे भारत में जैसे कोरोना का संकट मंडरा रहा है, दूसरा जो फेज आया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे में लगातार केसेस में बहुत बढ़ोतरी दिख रही है। तो लोग यहाँ अपने अपने घर जाने की तैयारी में हैं, लोग अपने अपने गाँव में जा रहे हैं। यहाँ पीछे बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि लोगों को इतना डर सता रहा है। लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, पिछली बार की तरह जैसे लोग यहाँ फंस गए थे और उनको कोई भी मदद मुहैया नहीं हो पाई थी, कोई भी सरकार उनकी मदद नहीं कर पाई थी, दिल्ली सरकार उनकी, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबब बन गया था कोरोना वायरस। जैसे बोल सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू, साथ साथ उसके बाद लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद जो बढ़ते जाते हैं दिन, जैसे कि 10 दिन 15 दिन लगातार बढ़ता जाता है कोरोना वायरस, लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, लोगों को डर सताता है। तो लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रहें, अपने परिजनों के पास रह पाएं, जिससे आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाएं। इसलिए सभी लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि बहुत सारे लोग कि अपने अपने घर जाएं, वहाँ उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी, लोग अपने परिजनों के साथ रह पाएंगे और बहुत ज़्यादा सेफ्टी उनको वहाँ मिल पाएगी। लोग यहाँ बोल रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद है, 15 अप्रैल तक शेड्यूल आ गया है, बोर्ड के एग्जाम भी दिन पर दिन लेट होते जा रहे हैं। और जो सेकंड फेज आया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया है कि बेड नहीं है, 10,000 में से उनको 7,000 बेड चाहिए, ऑक्सीजन की भारी कमी है, आईसीयू बेड 100 से भी कम बचे हैं पूरी दिल्ली में और लगातार कम होते जा रहे हैं। जो ये सामने आई और अरविंद केजरीवाल ने आज मदद मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही साथ लेटर लिखा है पीएमओ को, तो ये बहुत बड़ा संकट बता रहा है, बहुत बड़े विषय है चिंतन करने का। क्योंकि जनता के पास, जो जनता सहारा मान रही थी सीएम को, अगर सीएम ही एकदम से पीछे हट जाएंगे, जिस तरीके से वादे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम मुहैया करा पाएंगे सबसे अच्छी मदद, स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा लोहा मान रहे थे और बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, और बड़े बड़े वादे कर रहे थे जनता से, लेकिन पिछली बार का डर लोगों के जहन से अब तक निकल नहीं पाया। पिछली बार भी इसी तरीके का वक्त था जब लोग कह रहे थे कि जनता क्या करेगी अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ा। लोगों को सबसे बड़ा डर यही है कि जिस तरीके से पिछली बार भी 2 दिन का लगा था, फिर 15 दिन, और उसके बाद बढ़ता चला गया था लॉकडाउन, और महीने महीने लोग परेशान हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, और जो अनाज के वादे करते उसमें भी जनता बहुत परेशान थी। एक दूसरे के लिए मदद तो आ रही थी, लेकिन फिर दोबारा ये सेकंड फेज आ गया और जिस तरीके से केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को सबसे बड़ा डर सता रहा है अपनी जान का और साथ ही साथ अपने परिजनों से दूर रहने का। अगर कामकाज नहीं होगा तो कैसे रहेंगे वो अपने परिजनों से दूर, कैसे मदद करा पाएंगे और गांव में जाकर भी क्या करेंगे, लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशानी का डर है। तो अब देखना अहम होगा, लोगों से बातचीत करते हैं और जुड़ते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? गोरखपुर जा रहे हैं। आप लोग क्यों जा रहे हो, वैसे क्या वजह है? कोरोना की वजह है। कोरोना यार, क्या आपको लगता है सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया कोरोना से बचने के लिए, आपके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई इसी डर से? सरकार ने तो व्यवस्था की है, लेकिन पिछले साल के जो खौफ है कि इसी की वजह से जा रहे हैं हम लोग। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? साथ में ही है हम लोग। साथ में ही? जी। तो आप क्या बोलेंगे, सरकार ने इंतजाम किया, दिल्ली सरकार आपको कोई मदद कर रही है, तो आप कोरोना के डर से घर क्यों जा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है कि सरकार मदद करेगी। नहीं लगता सरकार मदद करेगी। नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? बनारस। क्यों जा रहे हो, कोरोना के डर से? या आपका घर है वहाँ? हाँ। तो आपको क्या लगता है सरकार आपको मदद नहीं करेगी इस डर से, कोरोना के डर से? कोरोना का डर इतना क्यों सता रहा है? प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने घर जाएंगे, बनारस जाएंगे, तो वहाँ आपको सुविधाएं मिल पाएंगी? या वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। क्यों, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार आपके लिए क्या मदद नहीं करा पाएगी? नहीं, कर तो सकती है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने घर पे है, इसलिए। हाँ। तो आप क्या कहेंगे कि आपको मदद नहीं कर सकती सरकार, इस डर से जा रहे हैं कोरोना में? क्या आपको कयास लग रहे हैं? नहीं, सरकार अपनी तरफ से करे, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो है वो खुद से सिक्योर नहीं हो रहे। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन आ गया तो सिर्फ ओपन हो गए, तो इससे अच्छा है कि दूसरों से जो खतरा अपने को लगे, इससे बेटर है कि हम अपने घर जाए और अपने जो इधर रह के कॉलेज बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, मॉल बंद हो गया, बाहर रहने के बाद ऐसा रूम में रहते तो ऐसा लगता है जेल में रह रहे। तो जेल में रहने से अच्छा अपने परिवार को टाइम दे, अपने माँ के पास रहे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कि 2 दिन का ही अभी लॉकडाउन लगा था, मतलब 2 दिन का ही वीकेंड कर्फ्यू था, तो आप क्या कहेंगे, आप मंडे से चालू हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं होगा चालू, या क्यों? ये पहले की तरफ पूरा फिर से वैसे ही सिचुएशन जा रहा है कि 2 दिन किया, फिर 15 दिन बोलेंगे, फिर आगे 10 दिन, फिर 1 हफ्ता, तो इस तरीके से डर लग रहा है कि। और फिर इंस्टीट्यूट जो है वो भी अभी वार्निंग आ गया है कि 15 अप्रैल तक बंद रहेगा।
और फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो आप देख रहे हो 10th के 12th के, ये सब जो पोस्टपोन जिस तरीके से हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ दो दिन का लॉकडाउन है। आगे चल के इसका भी और पॉसिबिलिटीज़ है लॉकडाउन बढ़ने का। तो आपको क्या लगता है बनारस में जाएंगे तो आपको सुविधाएं पूरी मिल पाएंगी और सब कुछ सही कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो सुविधा मिल रहा है वो उससे ज़्यादा बनारस में मिल जाएगा, लेकिन क्या है, घर पे रहेंगे तो ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं अपने पास। ऐसा कहाँ लोग जा रहे हैं आप? हम लोग गांव जा रहे हैं मैडम जी, यूपी लखनऊ जिला। हाँ। ठीक है, किस डर की वजह से जा रहे हैं आप? अरे इसी के डर की वजह से जा रहे हैं, सब बता रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन की खबरें अभी तक सामने आई थी? अरे वो गांव से भी फ़ोन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि बेटा घर आ जाओ, माहौल ख़राब हो रहा है। यूपी में कुछ ज़्यादा ही मतलब माहौल ख़राब है, इसीलिए। वहाँ लॉकडाउन के चांसेस लग रहे हैं या दिल्ली में लॉकडाउन के चांसेस लग रहे हैं? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी यहाँ से? अरे यहाँ से सुविधाएं नहीं मिले, घर पे तो सुकून से रहेंगे। आपका नाम? गोविंद। कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ यूपी। लखनऊ। किस वजह से लखनऊ जा रहे हैं? कुछ तो डर है लॉकडाउन का, लॉकडाउन का डर। कुछ तो वोट डालने जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन का डर है तो अभी तक सिर्फ मंडे को कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, तो इस डर से गाँव जाना? तो कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी लग सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई सुविधाएं नहीं देगी दिल्ली सरकार आपको इस वजह से, या उत्तर प्रदेश की सरकार ज़्यादा अच्छी मदद कर पाएगी आपकी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप उधर इसलिए ही जा रहे हैं जिससे आपको सुविधाएं अच्छे से मिल पाए, घर पे सेफ्टी से रह पाए। हाँ। नमस्कार, आपका नाम? राम सवारे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। क्या कहेंगे किस वजह से गोरखपुर जा रहे हैं? काम बंद हो गया। फिर सर काम को देखते हुए अपने घर क्योंकि लॉकडाउन तो सिर्फ 2 दिन का लगा है। काम मिल नहीं रहा था, क्या किया जाए। आपका नाम? अमरनाथ। आप बताएंगे किस वजह से कहाँ जा रहे हैं आप? सुल्तानपुर जा रहे हैं जी, ये हमारे शादी पड़ी है गांव में हमारे। हाँ जी, हमारे। तो कोरोना का डर सता रहा है शादी में? हाँ जी है तो, लेकिन अब सेफ्टी अपना करके मास्क वगैरह लगाए रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुताबिक? हाँ जी, सुविधाएं तो है ही है वहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप? सुल्तानपुर। किस वजह से, क्या कोरोना का डर सता रहा है? क्या करें, तबीयत यहाँ खराब हो जाएगी, काम धंधा ही नहीं है तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार आपके लिए कोई मदद नहीं मुहैया करा पाएगी इस वजह से घर में सुरक्षित? सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार की क्या गलती है? जब बीमारी दुनिया भर के फैली है तो सरकार की इसमें क्या गलती है? तो आपको सरकार सुविधाएं प्राप्त नहीं कराएगी? स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली बहुत बोलती है कि अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, आपका इलाज अच्छे तरीके से हो पाएगा। हो तो पाएगा, लेकिन जितने पब्लिक इकट्ठा रहेगी उतने तो बीमारी बढ़ेगी। अच्छा, इसलिए घर जा रहे हैं? बीमारी तो उतनी बढ़ेगी। तो घर जाके ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे? अब क्या करेंगे, खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत अपना खाएंगे उसी में, और क्या करेंगे। आपका नाम? विशाल कुमार। क्या बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं और किस वजह से? अपने घर जा रहे हैं और रीजन यही है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली अपने आप को सेफ करने के लिए घर पे रहना सबसे अच्छी बात हो रहेगी। तो आपको क्या लगता है क्योंकि 2 दिन का ही लॉकडाउन लगा, उसके बाद बोल रहे हैं कि कर्फ्यू था, वीकेंड कर्फ्यू, उसके बाद अब मंडे से खुल जाएगा, तो फिर घर जाने की जल्दबाजी, कोरोना का डर सता रहा है या सुविधाएं नहीं मिलेंगी दिल्ली में? सुविधाएं की बात है, हमें खुद को सेफ रखना ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बेहतर उपाय अपने, हम स्टूडेंट हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर पे रहे, सेफ रहे और वो बेहतर रहेगा। सरकार करे ना कुछ करे, खुद के लिए तो खुद को सेफ करने के लिए रहना ही पड़ेगा अपने घर। आपका नाम? विजय कुमार। सर आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार गया। बिहार गया। किस वजह से जा रहे हैं बता पाएंगे? कोरोना का डर सता रहा है इसलिए? हाँ, असल जो टीवी में आ रहा है ना, बहुत बच्चे मर रहे हैं, तो गार्जियन लोग परेशान है, इस वजह से बच्चों को छोड़ने आए हैं, हम जा नहीं रहे हैं। ये हमें सामने नज़ारा दिख रहा है जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग अपने घर के लिए निकलने के लिए रवाना हो गए हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि खाने पीने के लिए भी लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार का संकट, पिछली बार का जो डर था वो जनता अभी तक भूली नहीं है। जनता सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात को लेकर है कि अगर पहले जैसे हालात हो गए जो बेकाबू हो गए थे और लाइलाज बीमारी है कोविड-19 बहुत ज़्यादा त्रस्त कर देता है, वैक्सीन आने के बाद भी लोगों के जहन में इतना डर है, तो आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता रही होगी। पिछली
पहली बार जितने लोग दुखी थे, तो सामने जो दिख रही है तस्वीरें वो देखिए, लोग कैसे खा रहे हैं, यहाँ रोड पे बैठ के लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बसों का कि जैसे बसें आएंगी वो लोग अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। अपने घर में लोगों को सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा, लोगों का मानना सिर्फ अभी यही है। लोगों को सबसे ज़्यादा डर सता रहा है, जब काम और काज होगा नहीं यहाँ तो वो यहाँ क्या करेंगे। आपने जानी अभी जनता की राय कि जनता क्या बोलती है, और जो दृश्य हम देख रहे हैं कि बसों की लाइनें लगी पड़ी हैं और जनता धीरे धीरे, आज वीकेंड कर्फ्यू का दिन है, वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है और उसके बाद भी जनता अपने अपने घर जाना चाहती है और यहाँ में भीड़ दिख रही है थोड़ी बहुत। और उसके बाद देखना अहम होगा कि क्या बड़ा फैसला आता है रात तक। क्या जो जनता को डर सता रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन लगेगा, कितने दिन का लगेगा और कैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और जो कमियों का बार बार एकदम से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि बहुत भारी मात्रा में कमी है, ऑक्सीजन की, बेड्स की कमी आ रही है, वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, तो अब जनता को और ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया है कोविड-19। एक जगह जहां उनके पास व्यापार नहीं है, कामकाज नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए, अन्न के लिए उनको परेशानी हो जाएगी। उनको फिर से डर सता रहा है कि वो अन्न के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज ना हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कैसे लोग अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों को सेफ्टी से लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब बच्चे भी आपको दिखेंगे बिना मास्क के, और बच्चों के भी परेशानी है क्योंकि बच्चों को अगर कुछ हो गया तो माँ बाप कैसे करेंगे। लोग मांग भी उठा रहे हैं कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं, जवानों को कोविड-19 ज़्यादा हो रहा है अब, तो उसके लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए और 18 साल से बड़े को कोविड वैक्सीन दी जाए, जिससे वजह से वो सुरक्षित रह पाए और काम काज कर पाए। क्योंकि जो घर को संभालने का बोझ है वो उन युवा पीढ़ी पर है, तो युवा पीढ़ी अगर सुरक्षित रहेगी तो जनता बहुत अच्छे से सुरक्षित रह पाएगी और काम कर पाएगी।